तो लूट लिया मिलके भाजपा वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक बेरोजगारी ने। भी हैं, गाने बड़े वायरल हो रहे हैं, क्या गाने हैं बताइए आप कुछ। सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन ये अब देखिए क्या होता है ना कि ये सरकार तक बात पहुँचाने का एक अंदाज है। क्योंकि जब हम भगत सिंह, आप जानते ही हैं भगत सिंह को, तो जब एक बार अंग्रेज़ों की असेंबली में उन्होंने बम फोड़ दिया, तो अंग्रेज़ों ने पूछा कि भाई तूने बम क्यों फोड़ा, तो भगत सिंह ने कहा कि अंधी बहरी सरकार को जगाने का यही एक मुझे तरीका सही लगा। तो मुझे भी ये अंधी बहरी जो सरकार है, तो इसको मेरी बात, लोगों की बात पहुंचाने का ये एक सरल तरीका लगा, तो मैंने लिखा था कि जो आज जो पूरे देश में जो गरीबों के हालात हैं, मैं ज़मीन से जुड़ा एक्टिविस्ट हूँ और हम जाते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आज कंडीशन देख करके मैंने उन पे लिखा कि जो आज हम लूट गए हैं, देश की जो गरीब जनता है वो लूट चुकी है। तो मैंने ये लिखा कि मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा है रे मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। और आगे है कि जो प्रधानमंत्री अभी 100वां मन की बात किए थे, पर ये मन की बात जो है हमें नागवार गुजरती है हम जनता को, क्योंकि प्रधानमंत्री जब एक संवैधानिक पद पर जाता है तो उसे जन की बात करनी होती है, मन की बात नहीं करनी होती है। आज ये जन की बात करते तो मार्केट में इतना सन्नाटा नहीं पसरा होता। आज छोटे मोटे जितने भी दुकानदार हैं, व्यापार है, सब बर्बाद है। तो उस पर मैंने लिखा कि मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें, मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें, कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें, है रे मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। और ये मैंने क्यों लिखा उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री 2014 के पहले जितने भी वादे किए, आज वो हम जनता के लिए चेतावनी साबित हुई। उन्होंने कहा बेटी बचाओ, पर ये नहीं बताया किससे बचाओ। आज समझ में आ रहा है ये सब डरने देख के कि भाजपाइयों से बेटी बचाने को चेतावनी दिया था उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि 15 लाख दूंगा, अकाउंट में आएंगे कहा था ना, तो वो चेतावनी थी हम जनता के लिए, और जनता को लगा कि हमारे अकाउंट में 15 लाख आएंगे, पर वो हमारे लिए चेतावनी साबित हुई। वो लूँगा नहीं दूंगा था, वो 15 लाख से ज़्यादा ले चुके हैं इस देश की जनता से, और देने बोल करके, ठीक है, और बेटी बचाऊंगा और बेटी पढ़ाऊंगा बोल के आज शिक्षा का स्तर एकदम लाकर गटर में खड़ा कर दिया, और बेटियों को लाकर रोड पर आंदोलन, जो शोषण हो रहा है तो बेटियां आंदोलन कर रही हैं। आज गुजरात में 43,000 बेटियां गायब हो चुकी हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और ये बताइए कि ये हाल है बेटी का इस देश में, हाथरस हो जाता है इन्हीं के लोग मिलते हैं, उन्नाव होता है इन्हीं के लोग मिलते हैं, मालिश का वीडियो वायरल होता है इनका संबंध मिलता है। तो ये सब चेतावनी लग रही है अब तो। अच्छा, शाहरुख खान का और गाना गा रहे हैं बीजेपी पे तंज कस रहे हैं आप। शाहरुख खान का, वो शाहरुख खान के गाने पे मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि जब शाहरुख खान की जो पठान मूवी आई थी तो उसमें एक गाना था, जबकि गाने में कोई दम नहीं थी, वो सिर्फ ये वो रंगों पर गाना था कि बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। तो ये अंधभक्तों ने समझ लिया कि ये बेशरम हमें कहा जा रहा है, इसलिए मैंने अंधभक्तों पे लिख दिया कि हमें तो लूट लिया मिलके भाजपा वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक
बेरोजगारी ने नशा चढ़ा है ये भक्ति का या अडानी का है, बेशरम रंग कहाँ देखा। दुनिया वालों ने ये गाना था ना, तो मैंने उसमें जोड़ा कि बेशरम भक्त कहाँ देखा दुनिया वालों ने। ये बेशरम इसलिए मैंने कहता हूँ क्योंकि इनसे अगर मुद्दों की बात करोगे ना तो ये तुरंत गाली गलौज हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं, इसलिए इन्हें मैं बेशरम कहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आपने बोला ना कि मैंने ये वर्ड जोड़ी थी कि नशा चढ़ा है ये भक्ति का या अडानी का है, तो वो इसलिए क्योंकि अडानी के पोर्ट पर नशा मिला था ना, पोर्ट पर ड्रग्स पाए गए थे, तो यही ड्रग्स के कहीं ये अंधभक्त और भाजपाइयों को तो सप्लाई नहीं हो रहा ना, क्योंकि आज जो है देश की जनता ट्राई कर रही है और इनको ना महंगाई दिख रही है ना बाजार में मंदी दिख रही है, ये लोग मंदी को बुलंदी बोल रहे हैं। तो ये सब बातें जो है मैंने क्वेश्चन की हुई है। तो आखिर में जो आप बोल रहे हैं जिस तरीके से कुछ भी देश में नुकसान होता है चाहे देश के खिलाफ ही, लेकिन कुछ लोग सरकार का समर्थन करते हैं, तो ऐसे लोगों को लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को तो यही संदेश दूंगा कि भाइयों ये जो आप बहके हुए लोग हो, ठीक है, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ और अपनी जो बुनियादी सवालात हैं, रोटी कपड़ा और मकान पर फिल्म भी आई और वही चीज़ हमारे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी है, शिक्षा स्वास्थ्य रोज़गार, जिसे रोटी कपड़ा और मकान में भी जोड़ दीजिए। तो ये चीज़ हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए जनता के लिए। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है और अपने बुनियादी सवालातों को उठाओ, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, हमारी जो नस्लें हैं, ये नींद से जगा कर हमें लात से मार कर उठाएंगी और पूछेंगी जब हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी तब तुम कहाँ सो रहे थे, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे पूर्वजों ने क्यों इस मुल्क को आज़ाद कराया। वो इसलिए आज़ाद कराया कि आने वाली पीढ़ियाँ यानी कि हम इस आज़ाद भारत में आज़ादी से सांस ले सके, आज़ादी की ज़िंदगी जी सकें। तो हमारे ऊपर भी एक प्रश्न है कि अगर हमारे बाद तो हमारे जो नई पीढ़ियाँ आएगी उन्हें हम कौन सा भारत देकर जाना चाहते हैं। ये आपके श्रोताओं से जो मैं सवाल करूँगा कि इसे सोचो आप मन में। लेकिन जो सरकार की तरफ से चला जाता है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से चला जाता है कि हिंदू खतरे में है, क्या आपको भी लगता है कि हिंदू धर्म वाकई में इस वक्त खतरे में है? ये जिसने कहा है मैं उसको बहुत सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि ये देखो 43,000 गुजरात में बच्चे गायब हुई हैं, वो हिंदू ही हैं, ठीक है। और ये साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जो धरने पर बैठी हैं ये शोषण के खिलाफ, ठीक है, तो वो भी हिंदू ही हैं। और भी मतलब घटनाएं हो रही हैं उसमें भी क्या है, तो सच में मुझे अब लग रहा है कि ये लोग सही कह रहे हैं। लेकिन माहौल तो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान कब्जा कर लेंगे देश में। मुसलमान कब्जा कैसे करेंगे यार? मुसलमान का डर दिखा करके आप वोट बैंक बना रहे हो। इस देश में डर मुसलमान क्या है? ये देश का जो मतलब प्रियम्बल है संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वहाँ पर किसी जात धर्म का जिक्र है क्या? हाँ, तो ये सब एक प्रोपेगेंडा है वोट को अपनी तरफ खींचने का। अदरवाइज ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में। अंधभक्तों के जो दिमाग में घुसा है शैतान, वो शैतान बुरा है, शैतान की वजह से है जो अंधभक्तों के दिमाग में घुसा है। हाँ, वो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।